लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट द्वारा निकाली गई साइकिल रैली के माध्यम से जनमानस को किया गया पोलियो के प्रति जागरूक। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पूरी तरह से है अलर्ट। इसके बावजूद भी बेंगाबाद प्रखंड के सहिया सेविका व सहायिका द्वारा बरती जा रही है लापरवाही। जरवाड़ी पंचायत के चोरकट्टा गांव में एक ही परिवार के दर्जनों लोग जर्जर आवास में रहने को है मजबूर। जिला प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ संकुल स्तरीय अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव। 4 वर्गों में कुल 54 भैया बहनों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। अब खबरें विस्तार से। रोटरी दिवस के मौके पर रविवार को रोटरी डिस्ट्रिक्ट द्वारा विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, शिव प्रकाश बगड़िया, राजेश जालान, अभिषेक जैन, देवेंद्र सिंह, गुरप्रीत सिंह, प्रदीप जैन, पीयूष मुसद्दी समेत रोटरी क्लब के सदस्य शामिल हुए। साइकिल रैली भंडारीडीह स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय से निकाली गई और शहरी क्षेत्र से अलग अलग इलाकों का भ्रमण कर वापस रोटरी क्लब पहुंची। इस दौरान साइकिल रैली में 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, रोटरी ने यह ठाना है पोलियो को भगाना है, रोटरी की जंग, पोलियो के संग नारे लगाए गए। कुछ नहीं होगा। चलिए चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलना। चलो हो गया सही मौके पर रोटरी गिरिडीह के डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि हमारा देश भविष्य में भी पोलियो मुक्त बना रहे, इसके लिए हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। कहा कि पोलियो हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है, इससे टीकाकरण द्वारा ही बचा जा सकता है। पोलियो में शरीर के विभिन्न भागों में लकवा हो जाता है, जिससे जिंदगी दुश्वार हो जाती है। रोटरी इंटरनेशनल एवं सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से हमारा देश भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। फिर भी विश्व को पोलियो मुक्त रखने के उद्देश्य से सभी बच्चों को पोलियो का टीका लेना अनिवार्य है। हम सभी लोगों ने यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए 2 बूंद जिंदगी के ये दवा अभी चालू रहेगी और ये जागरूकता फैलाने के लिए जो फिर से हम लोग दोबारा पोलियो की चपेट में नहीं आए, उससे बचने के लिए जिस तरह से रोटरी इसके लिए एकदम निश्चित करके रखा हुआ है कि हम लोग को पोलियो इस दुनिया से हटाना है। रोटरी ने इसके लिए 1978 से प्रयास किया है। उस प्रयास को हम लोग हमेशा मजबूती के साथ कायम रखने के लिए ये जागरूकता रैली, अभी साइकिल जो हम लोगों ने रैली की है, वो जागरूकता रैली इसलिए की है कि ये हमेशा सभी को जानकारी में रहे कि ये बहुत ही बड़ी बीमारी आई थी इस दुनिया में,
जो कि जिस तरह से और भी बीमारियां दवाई के पूर्ण रूप से प्रयोग करते रहने से चली गई, उसी तरह इसका भी हम लोग 2 बूंद जिंदगी के सभी को लेते रहना है और इसकी जागरूकता हमेशा बनी रहे तब तक कि जब तक पूरी दुनिया से ये पोलियो गायब नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। आज विश्व पोलियो दिवस है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पोलियो को इरेडिकेट करने में रोटरी की अहम भूमिका रही है। रोटरी ने सन 1978 में यह प्रण लिया था कि हम विश्व से पोलियो को हटाएंगे और आज ये प्रण लगभग हमारा पूरा हो चुका है कि हम लोगों ने विश्व से लगभग 99.99% पोलियो के केस हटा चुके हैं। आज सिर्फ विश्व में 2 ही केस हैं, जो कि एक पाकिस्तान में है और एक अफगानिस्तान में है, और रोटरी इसके लिए वचनबद्ध है कि वो 2026 तक पूर्ण रूप से इसको खत्म कर देगी। आज हम लोग रोटरी गिरिडीह के सभी सदस्य अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पोलियो अवेयरनेस साइकिलिंग इवेंट किए हैं, जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया है एवं यह काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। दूसरी बीमारी को इरेडिकेट किया जा रहा है और इसमें भारत सफल हुआ है। ऑलरेडी इसमें एंड पोलियो में रोटरी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और इस बीमारी को इरेडिकेट करने में भारत से सफलता प्राप्त हो चुकी है, पर अभी भी विश्व में इसे ख़त्म करने का मुहिम जारी है। और आज विश्व पोलियो दिवस पर हम लोगों ने यह साइकिल इवेंट का आयोजन किया था रोटरी क्लब गिरिडीह की ओर। सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसके बावजूद भी बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी सेंटर महदैया कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में सहिया सेविका व सहायिका द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर कोई रुचि नहीं है। वे लोग अपने काम के प्रति काफी लापरवाह दिख रही हैं। सहिया सेविका व सहायिका का लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिलने के बाद मेडिकल विभाग की टीम जांच के लिए आंगनबाड़ी सेंटर पहुंची। वैक्सीनेशन की टीम ने सेंटर में ताला लगा हुआ पाया और टीम के काफी देर रुकने के बाद भी वहां सहिया सेविका व सहायिका नहीं पहुंची। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के जरुआडी पंचायत अंतर्गत चोरकट्टा गांव में एक ही दलित परिवार के दर्जनों लोग जर्जर आवास में रहने को विवश हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि चोरकट्टा निवासी गुड्डा रविदास और नारायण रविदास का घर बरसात में ढह चुका है और घर में पानी रिसता है। एक पुराना मकान है जो पूरा जर्जर हो चुका है। कोई जगह ढलाई का बड़ा बड़ा टुकड़ा गिरता रहता है, जिससे कभी भी इस दलित परिवार में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस परिवार में बच्चों, बड़ों सहित दर्जनाधिक लोग रहते हैं। इन सभी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत घर द्वार पानी एकदम भर गया है सर, और बाल बच्चा बहुत कान रहा है सर। और देखिए हमारा जाल माल सब बाहर में है सर, और हम लोग घर नहीं मिल रहा सर, और टूट फाट के एकदम बर्बाद हो गया सर। सब बाल बच्चा कान रहा सर, हम लोग घर चाहिए। तो क्या विभाग से मांग करते हैं आप? घर द्वार और क्या मांग करेंगे? घर है जैसे है चरपटा बाबू हमारे मौसी 10 गो बच गया, कैसे भगवान मचिल के सब गिर गया, एकदम चला फूट गया, एकदम सर पनिया गुना में हमारे जल्दी है हवे चाहिए। इतना टॉयलेट दुआ हल है, बचवा हल है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में रविवार को संकुल स्तरीय अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों में कुल 54 भैया बहनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत को कालजयी संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके हृदय में इसका गौरव स्थापित करने के लिए विद्या भारती कृत संकल्प है। 15 दिनों तक चलने वाला संस्कृति बोध महाअभियान के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपनी गौरवशाली संस्कृति के उज्जवल पक्षों का बोध कराना है। आज कथा कथन एवं तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता को सफल बनाने में संकुल संस्कृति बोध प्रमुख राजेंद्र लाल बर्नवाल, अजीत मिश्रा, झूपर महतो, प्रीथा सिन्हा, सबिता पांडे, सरिता कुमारी, विकास कुमार, नलिन कुमार, राजेश नंदन, अरविंद त्रिवेदी, सुम्मी सौरभ, दिनेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
के विपरीत हम जहाँ देखें वहाँ हमें कचरों के ढेर दिखाई देते हैं। गली गली, रास्ते में, गांव में, शहरों में, सभी जगह हमें कचरों के जैसे पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन यह समस्या नगरीय क्षेत्रों में काफी आम हो चुकी है। गाँव में लोग तो कुछ सामान लेने के लिए या अपना कुछ घरेलू उपयोग के लिए कागज का भी उपयोग करते हैं, परंतु शहरों में प्लास्टिक के उपयोग बहुत ही ज्यादा है। सोचते रहते थे कि हम कब निकलेंगे घर से। दूर से ही आवाज़ आ रही थी संभल जाओ, लेकिन हम संभल नहीं पाए। शुरू में तो कोरोना उतना भयावह नहीं था, परंतु वह धीरे धीरे इतना भयावह हो गया कि लोग इससे पीड़ित हुए और कईयों ने तो अपने परिवार को खो दिया, कई लोग अनाथ हो गए, कई तो अपने परिवार से मिलने से डरते थे, तो वो बहुत से लोग दूसरों के घर नहीं जाते थे, बहुत से लोग दूसरों को बुलाते नहीं थे। इसी बीच हमारे विद्यालय में मैं अपने स्कूल और मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने भयावह रूप में भी स्कूल में ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध करवाया। इसी बीच मानवता का भी रूप हमने बहुत जगह देखा। जो लोग भूखे थे, जिनके पास मजदूरी नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें खाना खिलाया गया। सभी कोरोना नियम को देखते हुए उन्हें खाना खिलाया गया। जो लोग अपने परिवार से दूर थे उन्हें घर भेजा गया। हमारा विद्यालय श्रेष्ठ कैसे बने, ये है क्या? हम जानते हैं कि हमने देखा होगा कि सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लेने से विद्यालय श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। आज के दौर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो 10 फ्लोर, 20 फ्लोर और भी ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन जब हम उनके छात्रों को देखेंगे तो वो रोड में हुड़दंग मचाए जाएंगे। तो क्या इससे क्या पता चलता है? इससे कहीं ना कहीं जाकर हमारे विद्यालय की जो डिमेरिट्स हैं वो भी पता चलते ही आता है। या हम किसी जगह जाते हैं तो वो हमसे हमारे विद्यालय का नाम जरूर पूछता है। और अगर भगवान न करे कभी हम रोड में कुछ बदमाशी कर रहे हैं और गलती से भी वो व्यक्ति अगर हमको देख लेता है तो वो हमारे विद्यालय को जरूर बोलेगा कि ये कैसा विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ ऐसे महामारी तभी घोषित की जाती है जब एक ही समय में लोगों को एक ही समय में सभी तरह के लोगों को बीमारी फैलने लगती है और यह तेज प्रकोप हो जाता है तो इसमें महामारी घोषित कर दिया जाता है। अपने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरडा गिरिडीह के संकुल के जितने भी उपस्थित प्रतिभागी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज 24 अक्टूबर को ये प्रतियोगिता संकुल स्तरीय है और इसके बाद इसमें से हर वर्ग से जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनका प्रतियोगिता 26 तारीख को विभाग स्तर पर होगा। फिर विभाग स्तर से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैयावन फिर प्रांत स्तर पर जाएंगे। के साथ इनकी प्रतियोगिता होगी। आप सबकी सोनबाद पंचायत अंतर्गत पतारी गांव समीप बन रहे यादव छात्रावास निर्माण कार्य में रविवार को दर्जनों मजदूरों ने श्रमदान कर कार्य किया। इसको लेकर यादव समाज के गणमान्य लोगों ने कार्य में लगे सभी मजदूरों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि इस तरह का कार्य करना समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। यह सब धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं सम्मान पाकर श्रमिकों ने पूरे समाज के लोगों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से धनेश्वर यादव, भूमिदाता शिवशंकर यादव, राजेंद्र यादव, कामेश्वर प्रसाद यादव, संजय यादव, पीयूष यादव, संजीव यादव, इंद्रजीत यादव, प्रकाश यादव, राजेश कुमार, राकेश यादव, विनोद यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। निर्माण स्थल पर अभी हम लोग हैं। आज जो है सो हमारे जितने भी हम मिस्त्री लगे हुए हैं, 2 मिस्त्री और 8 लेबर और उसमें लेडीज भी हैं, उन्होंने आज फ्री में श्रमदान दिया है और एक मिसाल काम किया है कि एक सामाजिक काम जो हो रहा है, छात्रावास का जो निर्माण हो रहा है, जो गरीब लोग यहाँ रहेंगे उससे अभिभूत होकर के ये लोग जो है सो श्रमदान दिए हैं और वादा किए हैं कि प्रत्येक संडे के दिन हम लोग श्रमदान देंगे
चूँकि ये सोशल वर्क है, सामाजिक काम है, शिक्षा का विकास होगा, इन लोगों के बाल बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। यही उद्देश्य लेकर के हम लोग जो है सो यहाँ शिक्षा का अलग जगाने के लिए आए हुए हैं। और उसमें इन लोगों का जो श्रमदान है ये बहुत ही सराहनीय है। इस तरह से समाज अगर श्रमदान दे तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन सकता है, बहुत मुकाम हम लोग हासिल कर सकते हैं। मैंने हम लोग आज जो आतवार का काम किए हैं, श्रमदान दिए हैं, इसलिए बनने के लिए हम लोग सब छात्रावास में सब फ्री आज खटे हैं। राजू ठेकेदार, घर मेरा गिरधर चक है, थाना पचम्बा। क्या आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी है सर, ज़्यादा लोग मिलकर, हर जाति मिलकर इसको जितना जल्दी से जल्दी होगा इसको बनाना है। नौनिहालों को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे पोषण अभियान का निरीक्षण रविवार को फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा किया गया। इसके साथ ही मोंगिया स्टील की निदेशक त्रिलोचन मोंगिया भी मौजूद रहीं। मंगरोडी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर मोंगिया पोषण अभियान से जुड़े बच्चों से रूबरू हुए और अभियान के प्रारूप की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने अभियान में लगे फाउंडेशन के सदस्यों का मार्गदर्शन किया और बच्चों का हौसला अफजाई भी की। मंगरोडी में पोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट 6 माह के लिए शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान अन्य गांवों में भी चले, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सक्षम लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसे अभियान को गति देने के लिए आगे आएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वंचित वर्ग के बच्चों को पोषाहार मिले और वे स्वस्थ रहकर समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बन सके। यहाँ कार्यक्रम का संचालन ग्रीन फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय व मोंगिया स्टील के आदिल सिद्दीकी कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम की सफलता में फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत कुमार, विलेज कोऑर्डिनेटर अजय यादव, पम्मी कुमारी, गांधारी देवी व महिला संघ की महिलाएं लगी। की ओर से चलाया जा रहा संतुष्टि कार्यक्रम के निरीक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया था। आज मैं इसलिए यहाँ सिर्फ आया हूँ ये देखने के लिए कि जो कार्यक्रम हमने 31 अगस्त को स्टार्ट किया था कि बच्चों को न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें अच्छा भोजन, इस तरह का भोजन नहीं कि जो आज अनाज की कहीं कमी नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये किलो में सरकारी अनाज बहुत उपलब्ध है, लेकिन इस प्रकार का भोजन बच्चों को मिलना चाहिए जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास हो सके। तो उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने दूध, अंडा और केला ये एक बार शुरू करवाया। यहाँ पर बच्चों को 300 मिलीलीटर दूध और 1 अंडा और 1 केला, ये कार्यक्रम इसलिए शुरू करवाया कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार है उनका मेडिकल साइंस से, मेडिकल डॉक्टर लोगों से ये चेक करवा करके कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, उनके प्लेटलेट्स कितने हैं या अन्य जो भी जांच, ये सब करवा कर, और उसके बाद वो हम लोगों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो कि अभी 2 महीने के बाद मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि कार्यक्रम पूरी तरह से सही चल रहा है कि नहीं, और यहाँ पर अभिभावक लोगों का क्या कहना है कि बच्चों को ठीक से सब कुछ खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस वजह से एक कार्यक्रम हमारा रहा यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर जो मुखिया जी हैं साठू ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। वो हर समय देखते रहते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, और आपस के गांव के लोगों का ही सहयोग है कि हम लोग इसको अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक संघ भवन में रखी गई। बैठक में संघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके सम्मान में एक कार्यक्रम नगर भवन में रखी गई है, जिसको लेकर संघ के लोगों के साथ कार्यक्रम बढ़िया से कैसे मनाया जाए उस पर चर्चा की गई। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, महामंत्री अशोक सिंह नयन, अनूप सिन्हा, मुक्तेश्वर प्रसाद, अमर सिन्हा, केवल रावत
त्रिभुवन यादव, सैबुन निशा, रेखा मंडल सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे। आज बैठक में उपस्थित होने का कारण है कि 31 अक्टूबर को हमारे महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के स्वरूप एक सम्मान समारोह नगर भवन गिरिडीह में आयोजित किया गया है 31 अक्टूबर को ही, और उसमें तमाम महासंघ के पदाधिकारी, महासंघ के शाखा संघों के ने भाग लिया और हम लोगों ने ये तय किया, समीक्षा किया कि कितने लोग उस दिन उपस्थित होंगे। 1000 की संख्या उपस्थित होकर और हम लोग उस दिन सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। सम्मान समारोह के अवसर पर भी हम लोग कुछ लंबित मांगों पर भी जो सरकार के स्तर पर लंबित है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और अगली रणनीति भी सम्मान समारोह के अवसर पर हम लोग तय करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह जिला महासंघ की बैठक बुलाई गई है। अशोक नयन सिंह जी के 31 अक्टूबर को रिटायर होने के पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए किया गया। समारोह को कैसे सफल बनाया जाए और उसके लिए सब तरह के कमेटी का गठन किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्हें अब तक ये सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे 31 अक्टूबर को 11 बजे दिन में नगर भवन पहुंचने का कष्ट करें और पहुंच करके सम्मान समारोह में भाग लें और देखें कि कर्मचारी का सम्मान समारोह कैसे हो रहा है और अपने विचारों से अवगत करावें। सदर प्रखंड के धनेडी में रविवार को झारखंड महाब्राह्मण संघ के बैनर तले जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अवध बिहारी तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि जिला स्तरीय कमेटी का पुनः गठन किया गया है और आने वाले दिनों में संगठन के विस्तार के लिए मंथन भी किया गया। साथ ही नए अध्यक्ष के पद पर दशरथ तिवारी, सचिव संतोष तिवारी और कोषाध्यक्ष विकास तिवारी को चुना गया। स्वाहा प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीप। चौबीस 10 का एक बैठक महाब्राह्मण संघ के द्वारा किया गया। गिरिडीह के कन्याडीह में बैठक हुई, जिसमें हमारे गिरिडीह के तमाम जाति बंधु उपस्थित हुए और अपना अपना वक्तव्य दिए। सबके वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को संगठित होना है, शिक्षित होना है और आगे बढ़ना है। सभी स्वजाति बंधुओं को मेरे तरफ से अभिनंदन है और शुभाशीष। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर पंचायत स्थित चुंगलो गांव के कुल्हरिया बराकर नदी में एक महिला का शव तैरता मिला। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मुफस्सिल व पीरटार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। शव की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव कई दिन पुराना लग रहा है और क्षत विक्षत हाल में है। पंचनामा कर शव को सदर अस्पताल भेजा जा रहा है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। हम लोग सुबह से बराकर नदी आए हैं। यहाँ पे एक अज्ञात लाश बह के आया है। हम लोग प्रशासन के पास कॉल किया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुँचा यहाँ पे। हम लोग सुबह से बराकर में आए हैं, एक अज्ञात लाश बह के आया है। यह था हमारा आज का। फिर मिलता अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।